दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सौरमंडल सोलर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर इसको देख लें। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है? तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया हमने अपना कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? देखिए, एक ही ग्रह ऐसा है जिसके अंदर पृथ्वी जैसे लक्षण है। कौन सा है वो? मंगल। मंगल पे ही वायुमंडल पाया जाता है, मंगल पे ही ऋतु परिवर्तन है, मंगल पे ही पर्वत पाया जाता है। तो ठीक को पहला आंसर कौन सा, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि वायुमंडल किस पे पाया जाता है पृथ्वी के अतिरिक्त? मंगल पे। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? देखो, इसको ऐसे समझते हैं, आपकी पृथ्वी है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। तो ये 365 दिन 6 घंटे क्या होते हैं? इतने ही दिनों में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। तो इसी प्रकार बुध भी सूर्य की परिक्रमा करता है, उसको ही दिन कहा जाता है जितने दिनों में वो परिक्रमा करता है। तो सबसे जल्दी कर लेता है ये 88 दिन में। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 88। सूर्य संगठन में सहायक गैस कौन सी है? हमने आपको बताया था कि सूर्य क्या एक तारा है, तारे के पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, और ये काय से? गैसों से निर्मित होता है। तो अब गैसों में देख लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम इसमें गैसें का संगठन है, जिसमें 74 हाइड्रोजन और आपके 24 हीलियम 24% हीलियम पाई जाती है। ठीक है। तो कौन सी मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संबंध है? अभी मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी वाले लक्षण किसके अंदर है? मंगल के अंदर। इसी पे वायुमंडल है, इसी पे ऋतु परिवर्तन है, इसी पे पर्वत है। तो क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल पे ही ऋतु परिवर्तन संभव है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देख लेते हैं, सूर्य चंद्रमा के बाद कौन इतना चमकीला है? शुक्र। शुक्र चमकीला ग्रह है, इसको भोर का शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी कि जब सूर्य के करीब आ जाता है ग्रह तो उसको क्या कहा जाता है? जो वो सबसे पास आने का समय होता है उसको उपसौर कहा जाता है। आपका ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है उपसौर, जब ये सूर्य के पास होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी के सभी चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने इसको गलत साबित किया और ये सिद्धांत दिया कि सूर्य की परिक्रमा बाकी सभी करते हैं। ठीक है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का या भोर का तारा, इवनिंग स्टार कौन है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म देखिए, अगर ये सूर्य है, सूर्य के पास कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध होना चाहिए, लेकिन बुध नहीं है, शुक्र है, क्योंकि बुध का वायुमंडल नष्ट हो चुका है बहुत ही उसके निकट होने के कारण। तो इसलिए सबसे गर्म में आपका शुक्र आएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, सूर्य से बढ़ती हुई में BSPMBSAV, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इस तरह चलते हैं। तो आप देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अब तारा पूछ रहा है सबसे पास का तारा कौन सा है पृथ्वी के, तो सबसे पास का तो सूर्य है। सूर्य के बाद अल्फा सेंचुरी सेकंड नंबर पे है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? मतलब यानी कि ये जो बाकियों से अपोजिट हैं, कौन कौन से? शुक्र और अरुण। शुक्र अरुण पूर्व से पश्चिम करते हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व ही इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मैंने आपको बताया था किस पे पर्वत है? मंगल पे। तो मंगल पे ये है आपका, ये एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। कितना?
3 गुना ज़्यादा ऊंचा है ये, ठीक है। आकार के अनुसार देख लेते हैं सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम। देखिए सबसे इसको क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, सबसे पहले बड़ा देख लीजिए, सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, इस सभी में दिया है। चलो सबसे छोटा देख लेते हैं, बुध है, तो बुध इसमें दिया है। 5वें नंबर पे पृथ्वी आती है, 1 2 3 4 5, इसमें तो है नहीं, 1 2 3 4 5 5 पृथ्वी इस पे, तो ये आपका हो जाएगा पहला राइट आंसर। यही बढ़ते क्रम में बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, पृथ्वी आपकी, फिर शुक्र है, मंगल है और अंतिम में बुध है, ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जो सबसे मतलब जब वो ग्रह सूर्य से बहुत दूर होता है, कौन सा होता है? अपसौर होता है। कौन सा होता है? अपसौर होता है। 4 जुलाई को होता है ये, जब सूर्य से बहुत दूरी होती है ग्रह की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होती, कौन सी? ये आपका पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? देखिए इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? शुक्र, ये आगे सबसे पास है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा मंगल, ये आ जाएगा, फिर आपका आएगा बुध ये, और फिर आ जाएगा बृहस्पति। तो ये इसके सबसे पास के 4 ग्रह हैं पृथ्वी के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।